आश्रम श्री धाम में एडवोकेट रजनीश मलिक जी भी हैं, साथ में जो बात करते हैं कि आज सतलोक आश्रम श्री धराना धाम की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसी लगी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को सत साहिब नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु जी ने हमसे पूछना चाहा कि इस सतलोक आश्रम धराना धाम ये जो नाम है ये अपने आप को परिभाषित करता है। और जिस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था संत गरीबदास जी के बौद्ध दिवस का, तो हमारे को विस्तार से यहाँ आने पर पता लगा कि उस दिन संत गरीबदास जी को संत अपने कबीर साहब जी के दर्शन हुए थे। और जो कार्यक्रम अब चला रहे हैं संत रामपाल जी, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए जो समाज सेवा का कार्यक्रम हो या कोई बाढ़ के दौरान लोगों को, किसानों को पाइपलाइन उपलब्ध करवाने का हो, या एक अन्नपूर्णा मुहिम जिसको देखकर मतलब अपने आप में मन गदगद होता है कि जरूरतमंद जो आदमी है समाज के, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अपने आप को सर्वाइव भी नहीं कर सकते, अपना जीवन यापन भी नहीं कर सकते, उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान का निर्माण करवाना, अन्न उनके लिए उपलब्ध करवाना, और भी जो सुविधाएं, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की, हमने कई डॉक्टरों से मुलाकात हुई, दंत चिकित्सक थे, गुड़गांव से आए हुए थे, नेत्र चिकित्सक थे। तो यहाँ कम से कम इस 3 दिन के कार्यक्रम में 3-4 हज़ार चश्मों का वितरण, कई लोगों के दांतों का। तो मेरे को ऐसा लगता है अपने आप में एक जो धराना धाम का दर्शन है, एक सतलोक जो आश्रम कहते हैं, वो अपने आप को पूर्णतः परिभाषित करता है। जी। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इन गरीब लोगों की या किसानों की विपदाएं क्या किसी और संत को नहीं दिखती? अगर आप देख पा रहे हैं, अगर इस तरह से किसी और ने मदद की है तो वो कौन संत है संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा? साहब, मेरा वकालत का पेशा है, बहुत से लोगों से मिलना रहता है मेरा, और वकील की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है समाज में, आप सभी जानते हैं। अपने सगे भाई को भी ब्लैंक पेपर पे कोई साइन करके नहीं देता, वकील के सामने साइन करके जाता है। तो मैं मानता हूँ मेरे को चारों तरफ देखने से ऐसा माहौल कहीं लगता नहीं कि संत रामपाल जी की तरह कोई समाज के उत्थान के लिए, जरूरतमंदों की मदद के लिए इस तरह का कार्य करता। और मैं तो आग्रह करता हूँ आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि सबको, संत है, कोई नेता है या सामाजिक प्राणी है, सबको समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए। जो अभी तक सतलोक आश्रम श्री धराना धाम या किसी और सतलोक आश्रम यानी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य तक नहीं पहुंचे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो यहाँ आते हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं और किस तरह का ज्ञान सुनने को मिलेगा सर? ऐसा यहाँ आए तो मैं उनका परम सौभाग्य मानूंगा, लेकिन समाज में जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं उनमें भागीदारी कर, उनका सहयोग करके भी वो अपना यहाँ आने का कार्य पूर्ण कर सकते हैं, मेरा मानना है। धन्यवाद जी। धन्यवाद।